पीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान कांग्रेस ने घोषित की महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी। राजधानी में लगा यातायात जागरूकता कैंप, नियमों की दी गई जानकारी। पुलवामा शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान महिला कांग्रेस अध्यक्ष रेहाना रियाज ने महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव की सहमति से आज अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की। कार्यकारिणी में सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाते हुए सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व सौंपा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेहाना रियाज ने महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव की सहमति से आज अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा की। कार्यकारिणी में सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया गया। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रेहाना रियाज ने अपनी नई कार्यकारिणी में 30 उपाध्यक्ष, 45 महासचिव और 31 प्रदेश सचिव बनाए हैं। कार्यकारिणी में 7 पूर्व अध्यक्षों को भी जगह दी गई है। महिला कांग्रेस की पूर्व कार्यकारिणी में बेहतर काम करने वाले पदाधिकारियों को फिर से मौका देते हुए उन्हें पदोन्नत किया गया। वहीं जयपुर के झोटवाड़ा थाने के संयुक्त तत्वाधान में सेवा एक संकल्प और यातायात जागरूकता कैंप लगाया गया। कैंप के माध्यम से सभी आने जाने वालों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। झोटवाड़ा थाना अधिकारी विक्रम सिंह राठौड़ ने बताया कि यातायात नियमों की पालना करें, वाहन चलाते समय हेलमेट पहने, मास्क लगाएं, लाइसेंस और जरूरी कागजात साथ रखें, मोबाइल का प्रयोग न करें, दुपहिया वाहन पर 2 से ज्यादा व्यक्ति न बैठे, चौपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाएं, नशा करके वाहन न चलाएं और एम्बुलेंस को साइड दें, तेज गति से वाहन न चलाएं और लाल बत्ती का उल्लंघन न करें। खबर बीकानेर के कोलायत से, जहां पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के लिए श्रद्धांजलि करते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर अखंड राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा लगाया गया। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों को कोलायत के युवाओं ने रक्तदान कर सच्ची श्रद्धांजलि दी। अखंड राष्ट्रीय हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष वैभव उपाध्याय ने बताया कि हिंदू सेना द्वारा कोलायत के गौतम मंदिर में वीर जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए शिविर आयोजित किया। इसमें 50 लोगों ने शिविर में रक्तदान किया और कहा कि समय समय पर आगे भी ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे। लोग रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और युवाओं में उत्साह नजर आ रहा है। आज कोलायत में अखंड राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा गौतम जी स्थानीय मंदिर में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे पुलवामा में हुए अमर शहीद जवानों के लिए श्रद्धांजलि के रूप में ये रक्तदान शिविर रखा गया है। इसमें अभी तक 50 यूनिट खून एकत्रित हो चुका है और आगे भी हमारा संगठन ऐसे शिविर लगाता रहेगा। खबर राजधानी जयपुर से, जहां मीम संस्था की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में युवाओं ने इस शिविर में हिस्सा लिया। प्रदेश प्रवक्ता आकिब खान ने बताया कि कैंप जयपुर रामगंज स्थित मोहम्मदी अस्पताल में आयोजित किया गया और श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया और अपना ब्लड देते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं शाम 5 बजे तक लगभग 120 यूनिट ब्लड एकत्रित हुआ। कार्यक्रम के दौरान नशा मुक्ति को लेकर एक रैली भी निकाली गई। इस रैली में पुलिस के जवान और पुलिस महकमे के आला अधिकारी मौजूद रहे। संस्था ने आज ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया है और उस कार्यक्रम में एक मैसेज भी दिया है नशा मुक्ति का, जो आज एक रैली भी निकाली गई, लोगों को जागरूक भी किया। और सबसे बड़ी बात है कि इस अभियान में सबसे ज़्यादा युवा अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। देखा जाता है आमतौर पर कि युवा इन चीज़ों से दूर रहते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि मीम्स में जो भी कार्य करता है सब युवा है और उनका मकसद ये है कि एक नशा मुक्ति का संदेश भी दिया जाए और जो रक्तदान है महादान है और इसमें सबकी अपनी सहभागिता निभाई भी जा सके। देखिए, आज की अगर बात करें तो अपने आप में एक आज बड़ा अहम दिन है, 14 तारीख है। और 14 तारीख की अगर हम बात करें तो आज से 2019 में जो इस देश में एक घटना हुई, पुलवामा का जो अटैक हुआ, जिसमें हमने अपने बहुत सारे साथियों को, अपने देशवासियों को खोया, उनके कहीं ना कहीं उनके सम्मान में उनको श्रद्धांजलि देते हुए हमने ये कार्यक्रम आज आयोजन किया। और ये कार्यक्रम मीम ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट फॉर एजुकेशन एम्पावरमेंट फॉर मासेस की तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया गया है। और मीम लगातार पिछले 7 सालों से समाज सेवा के क्षेत्र में, रिलीफ के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार
तकरीबन 12 स्टेट में काम करने की कोशिश हम लोग। खबर श्रीगंगानगर से, जहां प्रशासनिक भवन का लोकार्पण रविवार को हुआ। इसके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 83 लाख की राशि से निर्मित राजस्थान में इकबाल समाज संस्था में 35 लाख सांसद कोटे से खर्च हुए, तो वहीं बाकी समाज के भामाशाहों का सहयोग रहा। आयोजित कार्यक्रम में समाज के बुद्धिजीवियों ने समाज के प्रति विचार साझा किए, समाज में कुरीतियों के त्याग, बालिका शिक्षा को बढ़ावा, नशा मुक्ति पर संदेश दिया। 11:15 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम में पहुंचे वक्ताओं की लंबी कतार लगी रही, तो वहीं भामाशाहों ने खुलकर संस्था के निर्माण के लिए धनराशि का सहयोग दिया। आपको बता दें कि शुरुआत में पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर सपूतों के लिए सभी ने नम आंखों से 2 मिनट का मौन रखा। जानकारी के अनुसार जिले के पंचायत राज में समाज के नवनिर्वाचित सरपंचों और मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मान प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया और होनहार छात्राओं का मनोबल बढ़ाने के लिए नगद राशि भेंट की गई। खबर बयाना से, जहां जंक्शन से आगरा और बयाना से पैसेंजर ट्रेन बंद होने से ग्रामीण इलाके के लोग बेहद परेशान हैं। कोविड-19 की वजह से करीब 9 महीने से ये पैसेंजर ट्रेन बंद है। बयाना से आगरा के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव आधा दर्जन से ज्यादा है तथा ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग पैसेंजर ट्रेन से सफर कर शहर पहुंचते हैं। अब जब ट्रेन बंद है तो ग्रामीण इलाकों से आगरा, बयाना, रूपवास, फतेहपुर, किरावली, भरतपुर और मथुरा जाने वाले लोग अपने निजी वाहनों से जाने को मजबूर हो रहे हैं और ग्रामीण इलाकों से ज्यादातर लोग आवश्यक सामान की खरीदारी करने बयाना, आगरा, भरतपुर और हिंडौन के लिए पैसेंजर ट्रेन का सफर कर जाते हैं। लेकिन अब ट्रेन बंद होने के कारण वे बाजार में भीड़ भी कम नजर आती है। ऐसे में लोग खरीदारी करने कम संख्या में पहुंच रहे हैं। पैसेंजर ट्रेन नहीं चलने से बयाना के व्यापारियों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को अब गांव से दूर शहर दिखाई दे रहा है। अब सरकार से ग्रामीणों की मांग है कि बयाना से आगरा और बयाना से भरतपुर और मथुरा के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों को जल्द शुरू किया जाए। सरकार से अनुरोध है कि इन पैसेंजर ट्रेनों को फिर से चलाया जाए, जिससे कि आमजन के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और ये प्राइवेट वाले हैं, ये काफी मनमाना किराया भी वसूल रहे, जो कि आम जनता सहन नहीं कर सकती है। कोरोना काल से जब से ट्रेनें बंद करी है केंद्र सरकार ने, अब इनको चालू कर देना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत ही सुस्ती चल रही है मार्केट में। क्योंकि उन ट्रेनों से आसपास के ग्रामीणों के लोग बाग आते थे, जाते थे। आज हमको भी कहीं माल लेने जाना पड़ रहा है तो 500-700 रुपये खर्च करके जाना पड़ रहा है। ट्रेन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक थी, अब उन ट्रेनों को चालू कर देना चाहिए, क्योंकि ट्रेनों में हमको बहुत सुविधा रहती थी माल लाने ले जाने। चालू होनी चाहिए ट्रेन, क्योंकि आम सवारी परेशान है। गाँव के जो नहीं जा पाते हैं इधर उधर, फिल्म स्टेशन जितने भी हैं गाँव के अंदर, उनको बड़ी परेशानी हो रही है। शहर के तो चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बड़े स्टेशन होते हैं तो उनको सुविधा है, गांव के लिए कोई सुविधा नहीं है। इसलिए आगरा पैसेंजर जितनी भी जो पहले चालू थी वो सब चलाई जाए। ये जो ट्रेनें जो बंद है, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी है लोगों के लिए। आगरा और बयाना, भरतपुर, जहाँ तो लोग मतलब गरीब लोग क्या है, उनकी जेब पे बहुत भारी पड़ रहा है। और अगर इस ट्रेनों को नहीं चलाया गया ये तो आंदोलन किया जाएगा। खबर मकराना से, जहां शहर के सुभाष चौक में रविवार को नवनिर्मित सड़क का शुभारंभ हुआ। स्थानीय नागरिकों ने गर्मजोशी के साथ अतिथियों का स्वागत किया। इस समारोह की अध्यक्षता स्थानीय विधायक रूपाराम मुरापातिया ने की, जबकि समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर नगर परिषद मकराना की सभापति समरीन भाटी मौजूद रही। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक मुरावतिया ने कहा कि मकराना क्षेत्र के विकास कार्यों में कमी नहीं आने दी जाएगी। समरीन भाटी ने कहा कि मकराना लगातार विकास की ओर अग्रसर होता जा रहा है। इस दौरान स्थानीय पार्षद देवी सिंह बीका ने बताया कि सुभाष नगर में SFC और FSC योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण कराया गया। इस अवसर पर स्थानीय नागरिकों द्वारा गर्मजोशी से अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। खबर कुचामन सिटी से, जहां जीलिया कस्बे में पेयजल आपूर्ति के लिए 1,42,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली सप्लाई का शुभारंभ किया गया। नावा विधायक महेंद्र सिंह चौधरी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सदर बाजार से राजस्थान सरकार के उप सचेतक और नावा विधायक महेंद्र सिंह चौधरी ने पेयजल सप्लाई का शुभारंभ किया। इस दौरान चौधरी का गर्मजोशी के साथ ग्रामीणों ने स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा कि कांग्रेस सरकार गरीबों की सरकार है, जो गांव ढाणियों तक ग्रामीणों को बड़े शहरों से जोड़ रही है। शिक्षा, सड़क, चिकित्सा और पानी की व्यवस्था ढाणी ढाणी और घर घर तक पहुंचाई है। चौधरी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी का मतदाता गांव ढाणी में बसा है। हमारा दायित्व है कि जनता दूर दराज बैठी है और किसी की समस्या का सामना न करे। कांग्रेस की सरकार में गाँव का विकास भरपूर हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी गाँव और ढाणी है।
खबर जायल से, जहां बड़े खाटू कस्बे में स्थित सदगुरु कबीर सेवा संस्था में सदगुरु कबीर महोत्सव हुआ। 5 दिवसीय 503 महापरिनिर्वाण महोत्सव का आयोजन चलेगा। केंद्रीय टी बोर्ड सदस्य और सदगुरु कबीर आश्रम के संस्थापक संत नानक दास जी ने बताया कि सदगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान बड़ी खाटू और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर और केंद्रीय टी बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में विशाल सदगुरु कबीर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें विशाल संगीत में सत्संग, गुरु ग्रंथ, महाबीजक पाठ आदि का आयोजन होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी, राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा, लाल सिंह, कैलाश मेघवाल, BL भाटी सहित अतिथि कार्यक्रम में भाग लेंगे। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, विश्व वंदनीय संत शिरोमणि, संत सम्राट और संत मत के प्रवर्तक, निर्गुणी भक्ति धारा के प्रथम अद्वितीय महान संत सदगुरु कबीर साहब का 503वां महापरिनिर्वाण महोत्सव पर सभी देश प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही 5 दिवसीय कबीर महोत्सव का आयोजन सदगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान बड़ी खाटू, केंद्रीय टी बोर्ड भारत कोलकाता भारत सरकार एवं राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। खबर भीलवाड़ा से, जहां 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत चित्रकूट धाम में 3 दिवसीय सड़क सुरक्षा मेला का शुभारंभ हुआ। इस मेले में प्रदर्शनी के साथ ही कई स्टॉल भी लगाई गई। मेले का शुभारंभ जिला कलेक्टर शिव प्रसाद M नकाते, पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा और नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने फीता काटकर किया। इसके साथ ही आमजन को जागरूक करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मेले में प्रश्नोत्तरी, स्लोगन लेखन, चित्रकला जैसी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद M नकाते ने कहा कि सड़क सुरक्षा माह में सभी विभागों ने मिलकर अच्छा कार्य किया है। देखिए, इस प्रदर्शनी के माध्यम से और जो सरकार कितनी गंभीर है सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के कारण, जो सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता उसकी जगह सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। और इस प्रदर्शनी में सबसे बड़ी जो बात देखने को मिली है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो मैसेज दे रही कि हमें सड़क सुरक्षाओं के नियमों का पालन करना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, जो 50% पे हेलमेट है, एक सड़क सुरक्षा की ट्रेनिंग लेने का और सारे काम जो सड़क सुरक्षा के लिए आने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाएंगे, ये प्रयास है सरकार का और हम सब NGO का, इनका बहुत सराहनीय है। और इस दिशा में जो जन सहभागिता है वो भी बढ़नी चाहिए। निश्चित रूप से ट्रैफिक लाइटें बंद पड़ी हुई है, लेकिन ट्रैफिक लाइटों के मुकाबले जहाँ भी रोड उपलब्ध है वहाँ पे ट्रैफिक लाइटों को पुनः शुरू करा दिया जाएगा। सड़क सुरक्षा माह का अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज ट्रैफिक विभाग, साथ ही यातायात विभाग, पुलिस विभाग और हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ सभी मीडिया के साथी, NGOs, जनप्रतिनिधि, नगर परिषद, इन सब ने मिलकर एक मेले का आयोजन किया, जिसमें रंगोली की स्पर्धा है, पोस्टर प्रतियोगिताएं हैं और अन्य विभिन्न कार्यक्रम है, जैसे ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, 50% डिस्काउंट पे हेलमेट देना, इत्यादि सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कुल मिला के सरकार की यही मंशा है कि सड़क दुर्घटनाएं नहीं और यदि हो भी तो हम अपने सुरक्षा के सभी इंतजाम और सड़क सुरक्षा यातायात के नियमों की पालना करें, जिससे हम अपने जीवन को बचा सके और परिवार को उजड़ने से बचा सके। बिल्कुल अलग अलग संदेश है, जैसे शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना, और जैसे वन वे है तो उसमें गाड़ी नहीं जाने देना चाहिए, हेलमेट पहन के, सीट बेल्ट पहन के गाड़ी चलानी चाहिए। अगर कोई एक्सीडेंट आपके ध्यान में आया है और वहाँ पे व्यक्ति वैसे ही पड़ा है तो उसको एज अ गुड सैमरिटेरियन के रूप में आप अगर उसको अस्पताल पहुँचाते हैं तो आपको किसी प्रकार की केस मुकदमेबाजी में नहीं फंसना पड़ेगा। ये चीज का भी मैसेज इसके माध्यम से बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर पोस्टर प्रतियोगिताओं के माध्यम से दिया है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ बच्चों को और धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने ये इसमें पार्टिसिपेट किया। रंगोलियां भी बहुत अच्छी अच्छी बना रहे हैं
और अलग अलग थीम्स पे बहुत। कच्छ गुजरात से 1380 किलोमीटर पैदल चलकर अतुल कुमार सूरतगढ़ पहुंचे। सूरतगढ़ में लोगों ने उत्साह से उनका स्वागत किया। हनुमानगढ़ बाईपास राधा स्वामी सत्संग भवन के पास लोगों ने अतुल का सूरतगढ़ पहुंचने पर स्वागत किया। साथ ही मीडिया से रूबरू होते हुए अतुल कुमार ने बताया कि 21 दिसंबर 2020 से उनकी पदयात्रा जो रेगिस्तान से शुरू हुई सूरतगढ़ पहुंची है। उनके साथ उनकी छोटी रेहड़ी ठेला जिस पर 160 किलो वजन, जरूरी सामान, खाद्य सामग्री और सौर ऊर्जा है। उन्होंने कहा जहां भी वे गए हैं वहीं पर तिरंगा झंडा फहराया और उन्हें विश्व रिकॉर्ड बनाना है। वहीं वीराणा में वेद लक्षणा गौ प्रसाद यात्रा प्रवास के अंतर्गत बीच रास्ते में संत महापुरुषों ने कसाईयों से गौवंश को बचाया। रात में करीब 1 बजे पुलिस ने कार्रवाई की। शनिवार शाम को कुछ संत महापुरुष ओडिशा प्रदेश से स्थित गौनासिका तीर्थ वैतरणी नदी के उद्गम स्थल का दर्शन कर कोलकाता की ओर प्रस्थान कर रहे थे। इस दौरान सड़क किनारे सैकड़ों वेद लक्षणा गोवंश को परस्पर रस्सियों से कुछ लोग बांध कर ले जा रहे थे। ये देख संतों ने गोवंश को हाँकने वाले लोगों से पूछताछ की। उन लोगों ने गोवंश को सड़क से जंगल की तरफ मोड़ दिया। इससे संतों को संदेह हुआ कि संभवतः गोवंश गलत जगह जा रहा है। युवा संतों और गोभक्त कार्यकर्ताओं ने उनका पीछा किया। रात के अंधेरे में सड़क और वनग्राम के बीच जंगल में उन्हें रोका। गौ माता को समर्पित संतों ने पुलिस के माध्यम से 3 टेम्पो चारा और घास मंगवाकर गोवंश को डाला। रात में करीब 1 बजे पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई की। उसके बाद अगले दिन संत महात्मा आगे के प्रवास के लिए रवाना हुए। जीवन ज्योति फाउंडेशन के तत्वाधान में ब्लड बैंक की मांग और कोरोना वैक्सीन जागरूकता को लेकर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ का आगाज पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर राष्ट्रगान और देशभक्ति गीतों के साथ हुआ। मीडिया प्रभारी मदन मोहन भास्कर ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंडौन नगर परिषद के सभापति ब्रजेश कुमार जाटव, मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी सुरेश यादव और पुलिस उप अधीक्षक किशोरी लाल आदि ने किया और हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ को रवाना किया। संचालक ओम प्रकाश डागोर ने बताया कि महू गांव के युवाओं ने सेना की गणवेश में अद्भुत प्रदर्शन किया और मैराथन दौड़ विद्यालय हिंडौन से देशभक्ति गीतों के साथ चौपर सर्किल, बयाना मोड़, सरकारी अस्पताल होते हुए महाराजा सूरजमल स्टेडियम में समाप्त हुई। इस दौरान टीम का जगह जगह स्वागत गीत, फूल मालाओं और फल वितरण कर स्वागत किया गया। का जागरूकता के प्रति, वैक्सीन की जागरूकता के प्रति सभी जीवन ज्योति फाउंडेशन के युवाओं ने एक मैराथन दौड़ का आयोजन रखा था और हिंडौन सिटी में ब्लड बैंक की नितांत आवश्यकता है। यहाँ से पेशेंट को रेफर किया जाता है और जिससे रक्त के अभाव में रास्ते में जान छूट जाती है। इस वजह से हिंडौन सिटी में ब्लड बैंक की मांग यहाँ पर रखी है। खबर झालावाड़ से, जहां जिले के चौमेला कस्बे में कृषि उपज मंडी प्रांगण में भारतीय किसान संघ की बैठक हुई। इसमें किसानों से संबंधित विषयों पर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। कृषि उपज मंडी प्रांगण में भारतीय किसान संघ की बैठक हुई। किसान संघ ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें लिखा गया कि पटवारियों की हड़ताल से उत्पन्न फसल खराबे का सर्वे नहीं होने, विद्युत विभाग द्वारा मनमाने तरीके से बिल वसूलने और कृषि उपज मंडी के तोल संबंधित त्रुटियों और दलालों के माध्यम से बैंकों द्वारा केसीसी बनाने पर चर्चा की गई। खबर झालावाड़ से, जहां जिले के डग में परशुराम सेना के तत्वाधान में मंगोलपुरी दिल्ली राम भक्त रिंकू शर्मा की हत्या के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। परशुराम सेना के मनोहर शर्मा ने बताया कि समाज के युवाओं द्वारा डग तहसील पर एकत्रित होकर राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार शिव नारायण रावत को ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया कि गत 10 फरवरी को मंगोलपुरी दिल्ली में मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों द्वारा युवक रिंकू शर्मा की बेरहमी से छुरा घोंप कर हत्या कर दी गई, जिससे समाज के युवाओं में आक्रोश व्याप्त है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और फांसी की सजा की मांग करते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाते हुए 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की गई। इस घटना से पूरे ब्राह्मण समाज और हिंदू समाज में आक्रोश है। यदि शीघ्र न्याय नहीं मिला तो परशुराम सेना पूरे भारत में उग्र आंदोलन करेगी। और इसी के साथ फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। देश में झूठ का साम्राज्य है। मैं तुम्हारा चैनल ना देखूंगा, इनकी चैनलें बंद हो जाएंगी, झूठ का धंधा बंद हो जाएगा और ये सब करना आपके हाथ में है। की जो भूमिका है, आपके चैनल की जो भूमिका रही है, तो ठीक को ठीक दिखाया है, जैसा हमने बोला वैसा प्रस्तुत किया है, इसलिए आपका काबिल तारीफ हो, धन्यवाद के पात्र हो। हमारा मीडिया, सोशल मीडिया, हमारा मीडिया ये चैनल है, आप इन चैनलों को अपनाइए। सच्चाई के साथ है आपका मीडिया और हम इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग सच्चाई के साथ हमारा साथ दे रहे हैं। हम आपको बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं इस बात के लिए कि आपने सच के साथ अपने व्यूअर्स को बढ़ाया है।
लेकिन आपने सब कर दिखाया है। मुबारकबाद आपको, बधाई। डीपीके मीडिया, किसानों का मीडिया डीपीके, किसानों का मीडिया डीपीके, किसानों का मीडिया डीपीके। चुनावी मैदान पर कौन उम्मीदवार किस पर भारी, कौन सा उम्मीदवार किन विकास कार्यों को लेकर मैदान में, गांव की जनता इसके हाथों में सौंपेगी गांव की डोर। पंचायत चुनाव की हर खबर देखिए मेरे साथ, गांव की सरकार। आज इस देश में झूठ का साम्राज्य है। मैं तुम्हारा चैनल ना देखूंगा, इनकी चैनलें बंद हो जाएंगी। कहा है आपके चैनल को जो अपनाइए, सच्चाई के साथ है आपका मीडिया, और हम इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग सच्चाई के साथ हमारा साथ दे रहे हैं। हालांकि आज इस झूठ की और फरेबी जो न्यूज चैनल्स हैं उनके मुकाबले में टिक पाना आसान नहीं है, लेकिन आपने सब कर दिखाया है। मुबारकबाद आपको।